महाराजा अग्रसेन केदारनाथ मेडिकल कॉलेज में MBBS के दाखिले वर्ष 2026 से। पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रेस वार्ता में महाराजा अग्रसेन सत्यनारायण गुप्ता अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और विस्तार योजनाओं की दी जानकारी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बुधवार को महाराजा अग्रसेन सत्यनारायण गुप्ता अस्पताल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में हम केदारनाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज का चौथा बैच पास आउट होने जा रहा है और 2026 में MBBS की कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। बहादुरगढ़ के 150 सीटों पर MBBS के दाखिले होंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए नामी चिकित्सकों और स्टाफ की भर्ती की गई है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि हमने यहां पर अस्पताल शुरू कर दिया है। अभी 350 बेड का अस्पताल चालू है और रोजाना 200 से 250 OPD की जा रही हैं। अस्पताल में औसतन 100 के आसपास मरीज दाखिल हैं। अस्पताल में अभी सभी प्रकार की OPD फ्री है और यहां पर जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, आईएस, ENT, डेंटल डिपार्टमेंट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी समेत सभी फैसिलिटी के डॉक्टर उपलब्ध हैं। यहां पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा अस्पताल में ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, CT स्कैन और MRI आदि कीमत पर करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ट्रस्ट का है। 30 एकड़ का ये प्रोजेक्ट लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा और लगभग 400 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। मेरा गरीब लोगों और बहादुरगढ़ की जनता से निवेदन है कि इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। उनके लिए फ्री इलाज भी है, आएं और लाभ उठाएं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है। इससे केवल बहादुरगढ़ नहीं बल्कि समूचे उत्तरी भारत को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल भी रहेगा और फ्री अस्पताल भी रहेगा। 2026 में जब फ्री अस्पताल शुरू होगा तो आसपास के हजारों लोग यहाँ पर इलाज के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल समाज के सहयोग से बन रहा है, इसलिए इसका उद्देश्य कैपिटेशन फीस लेना और लाभ कमाना नहीं है। ये ट्रस्ट साल इलाज के रूप में 60 करोड़ रुपए की चैरिटी कर रहा है। जब 2026 में जनरल हॉस्पिटल शुरू होगा तब इसकी चैरिटी 150 करोड़ रुपए भी होगी। इस अवसर पर सुशील गुप्ता, मुख्य सलाहकार ट्रस्ट राजेश गुप्ता, मुख्य सलाहकार बहादुरगढ़ प्रेम गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, महामंत्री अशोक गुप्ता, सह कोषाध्यक्ष श्रीनिवास गुप्ता, उपाध्यक्ष हरिराम गर्ग, उपाध्यक्ष OP गर्ग, मंत्री राजकुमार गुप्ता, सलाहकार अशोक गुप्ता, मंत्री आदि मौजूद रहे। आज महाराजा अग्रसेन सत्यनारायण गुप्ता हॉस्पिटल जो चालू हो चुका है और एक साल के अंदर 2026 में महाराजा अग्रसेन केदारनाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज चालू होगा। यहाँ पर 150 बच्चे MBBS के पढ़ेंगे। उसके लिए हमने 350 बेड का हॉस्पिटल शुरू कर दिया है, जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे है और बेस्ट डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट करीब 200 के करीब डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट हम यहाँ पे कर चुके हैं, जिसमें एम्स के प्रोफेसर हैं और जो बेस्ट रिनाउंड हॉस्पिटल रहे हैं उन सब के कैंडिडेट्स यहाँ पर आए हैं और सबने इंटरव्यू दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये हॉस्पिटल सबसे सस्ता इलाज करता है, सबसे बेहतर इलाज करता है और इसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट का काम है। ये ट्रस्ट पहले ही 400 बेड का एक हॉस्पिटल पंजाबबाग में चला रहा है, 100 बेड का द्वारका में चला रहा है, एक नेचुरोपैथी सेंटर चला रहा है और 350 बेड का ही हॉस्पिटल चला रहा है। 60 करोड़ रुपये साल की चैरिटी करते हैं हम। मैं समझता हूँ कि इस हॉस्पिटल के शुरू होने के बाद में अगले साल तक ये चैरिटी 100 करोड़ रुपये साल की होगी। और यहाँ पे ना केवल बहादुरगढ़, ना केवल जिला झज्जर, अपितु हरियाणा और दिल्ली की बात भी नहीं मैं करता, मैं कहता हूँ समूचे उत्तरी भारत को इस संस्था का लाभ मिलेगा। OPD फ्री है और सबसे सस्ते रेट पे इलाज है, सबसे बेहतरीन और बढ़िया डॉक्टर हैं और कोई अनैतिक प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं होती, कोई टारगेट नहीं रखा गया यहाँ पे इतने ऑपरेशन करने, इतना कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं। हॉस्पिटल जो खोला गया है इसका क्या उद्देश्य है सर? किस तरह से आपने सोचा कि यहाँ पर? हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना है। हमारा उद्देश्य दीन दुखी की सेवा करना है। हमारा उद्देश्य सबसे कम रेट पे सबसे बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराना है। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र के अंदर वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन को देना है।
जो बहादुरगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र के लोग इसकी खबर को देख रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप एक बार इस हॉस्पिटल में आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप अपने लिए आ रहे हैं। आपके साथ कोई भी दुखी है, कोई भी रोगी है जिसको मदद की ज़रूरत है, आप उसकी मदद के लिए उसको यहाँ पर लेकर आएँ एंड यू विल फाइंड ए डिफरेंस। आपको एक फ़र्क महसूस होगा। जैसे दिल्ली में लगातार अगर सैन्य ने सेवा की, इसी उद्देश्य के साथ आप बहादुरगढ़ में भी आए हैं सर? जी, दिल्ली में भी 40 साल पहले हमने हॉस्पिटल शुरू किया था और आज भी हरियाणा के कोने कोने से पेशेंट वहाँ पे आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल अब हमने शुरू किया है, इसमें देश के कोने कोने के लोग आएंगे और सारे देश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में ये लगता है, और हॉस्पिटल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपटीशन रहता है। तो जिस तरह से बाहर के मरीज जो है आए, तो उसके लिए क्या एम्बुलेंस की? हमारा फ्री एम्बुलेंस है और हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमने यहाँ नर्सिंग कॉलेज खोला था, आज हम हरियाणा का नंबर 1 नर्सिंग कॉलेज हैं। जो भी गवर्नमेंट में नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करता है, सबसे पहले नाम अग्रसेन का आता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले साल के अंदर इसका भी रैंकिंग नंबर 1 ही होगा और जो भी इलाज के लिए कहीं जाना चाहेगा, सबसे पहले अग्रसेन आएगा।